शौहर इतना जालिम होता है कि वो अपनी बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। घर वालों ने रिश्ता ढूंढा तो उसने बल्कि पहले तो बहुत कहा कि मैं आपका बेटा बन जाऊंगा, घरों में काम करती है ना करना, मैं सारा कुछ करूंगा। 6-7 महीने हुए थे शादी को, 1 महीना सही रहा है, उसके बाद इसने मारना फिरना शुरू कर दिया। अगर मैं नहीं रखूंगा किसके काव किसी के कावल नहीं छोड़ूंगा, इस वजह से उसने मेरे चेहरे पर तेज़ाब डाला। जो देखता है अस्तगफिरुल्लाह कहता है मेरी दोस्तें सब छोड़ गई हूँ। मेरी हर जरूरतां पूरियां करो, मैनू नहीं पता धोखे च सारा कुछ कहन दिया, कुरान भी रखन दिया ते धोखे च रखन दिया। सुबह से रात सुबह 6 बजे उन्हें तेज़ाब मारता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। बिनते हवा जिसका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, शौहर से थोड़ी सी नाराज़गी होती है जिसके नतीजे में शौहर इतना जालिम होता है कि वो अपनी बीवी के ऊपर तेज़ाब फेंक देता है। क्या मामला बनता है, किस तरह ये इस तरह की नौयत तक गए कि वो तेज़ाब फेंकने तक आ गया, शौहर करता क्या है, शादी किस तरह हुई, जानते हैं उसी खातून की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, जानना चाहूँगा कि क्या मामलात बने, आपके शौहर से शादी किस तरह हुई थी आपकी? मेरी माँ घरों में काम करती है ना, तो जो जिसके घर काम करती है उनको उनकी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाता था, कॉलेज छोड़ने जाता था। उन लोगों ने करवाया है रिश्ता। ठीक है, कार ड्राइवर था जी, कार ड्राइवर था। तो आपकी मुलाकात उससे हुई थी शादी से पहले या आपके घर वालों ने रिश्ता ढूंढा था? नहीं, घर वालों ने रिश्ता ढूंढा तो उसने बल्कि पहले तो बहुत कहा कि मैं आपका बेटा बन जाऊंगा, आपको अच्छा बन के दिखाऊंगा, आप घरों में काम करती है ना करना, मैं सारा कुछ करूंगा। ठीक है, ये शादी कितने साल चली है, कितनी देर चली है, नई शादी हुई थी और मामला क्या बना, कोई वजह ऐसी बनी जिसकी वजह से ये लड़ाई इस नौबत तक पहुंची? 6-7 महीने हुए थे शादी को और 1 महीना सही रहा है, उसके बाद इसने मारना फिरना शुरू कर दिया, गाली निकालता था, शक करता था। उसके बाद ये झगड़े वगैरह होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अच्छा तो क्या वजह क्या बनी जिस वजह से ये मेन लड़ाई हुई और आप अलहदा हुई? हाँ, उन्हें डिवोर्स लेना था, इस वजह से उसने बोला कि ये अगर मैं नहीं रखूँगा किसी के कावल नहीं छोड़ूंगा, इस वजह से उसने मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंक। ये रात को आया था, दिन को आया था, आप सोई हुई थी, क्या कर रही थी उस टाइम? नहीं, दिन टाइम था, सुबह 6 बजे का टाइम था। आया है और आकर मुझे बोल रहा था कि मेरा भाई कहता है कि कत्ल शत्ल करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम सुलह के लिए चले जाते हो, हम नहीं आएंगे। तो मैंने बोला मैंने कौन सा उसको बोला कि मेरी जान की विनती करो। तो वो कहने लगा आज मैंने सारा कुछ ख़त्म कर देना है, मैंने आपको आज़ाद कर देना है। अच्छा। मैंने चादर ली हुई थी, मैंने चेहरे पे चादर ली थी, मैंने देखा नहीं इसको। मैंने कहा कर दो आज़ाद, चलो आज जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने इतनी बात बोली, उसने तेज़ाब मेरे ऊपर फेंक दिया। ठीक है। और मैं चीखें मारती बाहर आई हूँ और मेरी अम्मा सारे उठ गए, घर वाले सारे उठ गए, रिश्ते उठ गए, ये भाग गया और मैं चीखें मार के उन्हीं अम्मा के गले लगी हूँ। मेरी अम्मा के सारे कपड़े जल गए, मेरी आफियों के हाथ जल गए मुझे बचाते और इस वजह से हम ऐसे ही हॉस्पिटल चले गए। तेज़ाब कितना था और उससे क्या चेहरा पूरा आपका मुकम्मल तौर पे अब जल गया और उसके अलावा जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा जला? चेहरा पूरा जल गया है और आँख एक ज़ाया हो गई है, कान हो गया है, 2 उंगलियाँ हैं और गर्दन है। ये बाजू ऊपर नहीं होता मेरा गंदे की वजह से। आप क्या उससे ऐसा डिमांड करती थी जिसके नतीजे में उसने के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया? डिमांड तो मैं कोई नहीं करती थी, सिर्फ खर्चा मांगती, खाने पीने की चीज़ें मांगती थी, वो देता ही नहीं था। वो जो अगर मांगती थी तो वो गाली निकालता था और मारता था। अच्छा, अब कितनी देर इस वाक़े को हो गई है, उसके बाद आपकी दोस्तें वगैरह या ज़िंदगी जिस तरह पहले गुजरती थी वैसे ही गुजर रही है? नहीं, पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती थी मेरी, अब अच्छी नहीं गुजरती। और जो देखता है अस्तगफिरुल्लाह कहता है मेरी दोस्तें सब छोड़ गई हैं मुझे, सब कहते हैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के हमारा दिल ख़राब होता है, हमसे बात ना किया करो, ऐसी बातें करते हैं मेरी दोस्त। तो पहले वही दोस्तें जो इकट्ठी बैठती थी, बातें करती थी? वो पहले इकट्ठी जो मेरे घर आती थी, उनसे मिलती थी, हर शय लेती थी, उनसे देती थी, अब वो बुलाती नहीं, वो नहीं लगाती। अल्लाह अकबर। अच्छा, जब शादी हुई, शादी के बाद आपके उसके साथ मामलात ख़राब हुए, तलाक आप लोगों ने मांगी? जी, वो बहुत मारता था ना, तो शक शुबा करता था और खर्चा नहीं देता था। इस वजह से मेरी अम्मा ने और मैंने फैसला किया कि उन्हें वो डिवोर्स लेना है। वो रोज़ मारते हैं, अब कितनी की देर बर्दाश्त करूँगी।
नाज़रीन, इस खातून की जो वालदा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये रिश्ता आपने देखभाल के किया, ज़ाहिर बात है वालदैन का तो दिल नहीं करता कि अपने जो औलाद हैं उनको एक छोटा सा भी कोई खराश भी करे या कोई तकलीफ़ दे, तो अब बेटी का ये हाल हुआ है, फ़ैसला आपका था, किस तरह ये शादी आपने की? लड़का क्या पहले इतना जालिम था और इस तरह की फिरौनियत उसके अंदर मौजूद थी? हाँ जी, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਸ਼ਕੀਲਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜੂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜੂ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜੇਠ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਿਆ ਤੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਿਆ। ਸੁਬਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੁਬਹ 6 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਟਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਘਰ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਮੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ, ਸੜਿਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੋਂਠ ਲਮਕਣ ਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰੇ। आला अफसरान मौजूद ने, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने, की अपील करना चाहोगे उन्होंने ते FIR वगैरह करवा ली तुसी? हाँ जी, FIR कराई आ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ मेरी धी इलाज लिए साड़ी मदद की जाए। ठीक। नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया हमारे इदारों के लिए और ख़ास तौर पर हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी फ़िरौनियत मजाज का इंसान किसी भी बिनते हवा पर इस तरह का जुल्म करेगा कि उसका चेहरा जलाएगा तेज़ाब फेंक कर? ऐसे बहुत से जुल्म ऐसे पाकिस्तान में हो रहे हैं जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और कुछ लोग सामने नहीं आते। ये एक कहानी है, इस तरह की और भी बड़ी कहानियां हैं जो अपने अंदर एक फ़िरौन तबीयत लेकर रखे हुए हैं। चेहरा कुछ दिखाते हैं, शादी के बाद निकलते कुछ हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है कि इस फैमिली की मुकम्मल तौर पर एक तो मदद की जाए और दूसरा उस फ़िरौन मिजाज इंसान को इतनी बड़ी सज़ा निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर कोई भी इंसान ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।